बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मखंडी हलवा। मखंडी हलवा जो होता है ये बनता भी बहुत ईजीली है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होता है और इसे हम काफ़ी अच्छे के लिए सेव करके भी रख सकते हैं। तो फिर चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ जो नहीं देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले ये देखें, चीनी है। चीनी मैंने ली है हाफ़ के जी। सूजी भी हाफ़ के जी है, जिसको बारीक छन्नी के साथ जो है वो छान लिया है। घी 1.5 पाव। बादाम, छोटी इलायची, ये हस्बे ज़रूरत है। पानी भी हस्बे ज़रूरत है। मैंने 2 गिलास के अंदर पानी डाला है, लेकिन मैं बाद में आपको बताऊंगी कि हमने जो पानी है वो कितना डालना है। सूजी के अंदर पानी डाल के तो हमने इसको अच्छे से जो है भगोना है। हमने इतना पानी डालना है कि सूजी जो है अच्छे से पानी के अंदर डिप हो जाए। अभी ये पानी बहुत कम है, मैं इसके अंदर और पानी डालूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और साथ में मिक्स करते जाना है ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह भी ना पड़े। ये देखिए, इस तरह बहुत ही अच्छे से जो है पानी इसको सूजी को मिक्स करना है। सूजी के अंदर तकरीबन 1 लीटर जो पानी है वो मैंने डाला है। हाफ़ के जी सूजी थी तो उसके अंदर हमने 1 लीटर जो पानी है वो डाला है। अगर कम डालेंगे तो हमारा हलवा जो बहुत ज़्यादा खुश्क बन जाएगा। अब ये देखिए, सूजी को मैंने 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है। अब मैंने कढ़ाई के अंदर जो घी था उसको डाल दिया है। घी जैसे ही मेल्ट हो गया उसके अंदर ऐड करेंगे चीनी ली है हाफ़ के जी। इसको हमने ऐसे ही मेल्ट करते जाना है अच्छे से और इसको इतना मेल्ट करना है कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो हो जाए। अगर आपकी चीनी मेल्ट अच्छे से ना हो तो आप थोड़ा सा पानी भी जो है वो शुरू में डाल सकते हैं, लेकिन बाद में हमने पानी जो है बिल्कुल नहीं ऐड करना इसके अंदर। माशाल्लाह से देखें, चीनी जो है बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर जो है वो भी हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो मैंने सूजी को जो भिगो के रखी थी उसको। सूजी को मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखा था। इस पॉइंट पे आके तो हमने जो सूजी है उसको ये देखिए चीनी के अंदर जो है वो डाल दिया है। डालने के बाद हमने इसको अच्छे से जो है मिक्स करते रहना है। हमने चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाना है ताकि जो हलवा है वो जुड़े नहीं कढ़ाई के साथ। जितना हम चम्मच हिलाएंगे हमारा हलवा जो है उतना ही टेस्टी बनेगा और परफेक्ट बनेगा। इसी तरीके से हमने जो है चम्मच हिलाते जाना है। तकरीबन ये देखें, लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको पकाया है और पका रही हूँ। तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। अभी जो हलवा जो है वो रेडी नहीं हुआ। अभी मैं इसे ऐसे ही पकाती रहूँगी जब तक ये दानेदार जो है वो हलवा बन ना जाए। अभी देखें 10 मिनट और पकाया है इसको। माशाल्लाह से अब काफ़ी हद तक जो हलवा जो है बन चुका है। अब माशाल्लाह से देखें हलवा जो है काफ़ी अच्छा सा बन चुका है और इसके जो देखें दानेदार सा भी बन गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बादाम ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। माशाल्लाह से देखें हलवा जो है बहुत ही अच्छा सा दानेदार सा हलवा जो है वो रेडी हुआ है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारा हलवा जो है वो किस तरह का बना है। जितना हम हलवे को पकाएंगे हमारा हलवा जो है उतना ही परफेक्ट बनेगा। माशाल्लाह से ये देखें हलवा जो है बहुत ही दानेदार सा और अच्छा सा परफेक्ट सा बन गया है। अब हम इसको बादाम के साथ गार्निश करेंगे। आपके पास जो भी जो मेवा जात अवेलेबल हो आप उसे डाल सकते हैं। मैं तो इसके अंदर बादाम ही डाल रही हूँ। आप इसके अंदर किशमिश, काजू, जो पिस्ता वगैरह जो मर्ज़ी आप जो इसके अंदर मेवा जाते हैं वो डाल सकते हैं।
हम इसको तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए जो है सेव करके रख भी सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार और मोहब्बत होता है। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।